Hello everyone, today I am going to start the topic matrices. In this video we will learn what is matrix and the type of matrices. So first of all, what is a matrix? देखिए, matrix is a set of mn numbers arranged in the form of an ordered set of m rows and each row consisting of n numbers is called an m by n matrix. देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दिखाती हूँ सबसे पहले मैं. This is a matrix. Here the elements are 1, 2, 9, 0. These are the elements of these matrix. So this matrix is a ordered set of numbers. अब ordered set कैसे है? क्योंकि इसमें elements को हमने rows and columns में arrange किया है. First row, second row, third row. First column, second column, third column, fourth column. So इस मैट्रिक्स जो है that is a arrangement of numbers, ordered arrangement of numbers in which rows and columns. देखिए, यहाँ पे हमने 3 रोज़ ली हैं और 4 कॉलम्स, नंबर्स को रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज किया है. सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 3/4. सो डेफिनेशन क्या होगी मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स इज़ अ सेट ऑफ m n नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज एंड ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स. हमने मैट्रिक्स क्या होगी? m n नंबर्स हैं जिसमें एलिमेंट्स को हमने अरेंज कैसे किया है कि उसमें m रोज होंगी और हर एक रो में n एलिमेंट्स होंगे. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ m by n मैट्रिक्स. A11, A12, A1n, these are n elements. A21, A22, A2n, these are another n elements. Similarly AM1, AM2 up to AMn. देखिए, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो अप टू m रोज हैं एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम अप टू n कॉलम्स हैं. सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर. जितनी किसी भी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं उतना ही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर. फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रोज को इंडिकेट करता है और सेकेंड जो है ये कॉलम्स को इंडिकेट करता है. सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर. दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 3/4 order because here 3 rows and 4 columns are given. Elements are arranged in rows and columns in a matrix and order of the matrix is equal to number of rows into number of columns. This is another example of matrix. 2, 1, 0, 6. 4 elements हैं, 2 rows हैं and 2 ही columns हैं. So this is a matrix of order 2/2. अब देखिए, मैट्रिक्स जो होती है उसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. AIJ से स्मॉल a यूज़ करते हैं. इसको हम ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी. I जो है डेट रिप्रेजेंट रोज एंड J सेकेंड सफिक्स जो है डेट रिप्रेजेंट कॉलम्स. सो मैट्रिक्स की नोटेशन ये होती है आपकी. और मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. कैपिटल अल्फ़ाबेट कुछ भी रख सकते हैं, ABCXYZ. सो मैट्रिक्स की नोटेशन लेकिन हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट होती है और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं. तो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जो हैं वो AIJ से रिप्रेजेंट होते हैं, वेयर I रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम्स को. सो यहाँ पर देखिए, अब इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास A11 क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो A11 हो गया 1. अब A12 डेट मीन्स फर्स्ट रो. A12 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है हमारे पास 2. तो A12 इज़ 2. अब A13 डेट मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में एलिमेंट है हमारे पास 9. सो A13 इज इक्वल टू 9. नाउ A14 that means first row and fourth column that represent 0. So A14 is equal to 0. Similarly we can find A21. A21 means second row and first column. So this element
then A22 second row and second column. So this element A22 that is equal to 1. Similarly A23, A24, A31, 32, 33 and 34 सारे एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, और एलिमेंट्स जो होते हैं मैट्रिक्स के वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और आई, ए, आई, जे ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की नोटेशन होती है, वेयर आई रिप्रेजेंट रोज एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम्स। नाउ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? इफ़ आई इज इक्वल टू जे, आई रो होती है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, डेट मीन्स कॉलम और रो का नंबर जब सेम होता है तो वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होता है। तो देखिए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है A11, A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमने जनरल से एक मैट्रिक्स ले ली है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2/2 की अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जब आई और जे दोनों इक्वल हों, डेट मीन्स 1 1 2 2 3, ऐसे ही अगर 3 3 है तो वो, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे ये होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, ठीक है। डायगोनल यही होता है हमारे पास डायगोनल इस तरह से। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जब आई और जे की वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। तो अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? A11, A22, A33, तो ये तीनों हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जब आई और जे इक्वल होंगे, तो एन ऑर्डर की है तो A11, A22, A33 अप टू ANN सारे के सारे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम सेट बना दें तो डैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? द ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड सेट बनाए। ऑर्डर्ड सेट मीन्स फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल एलिमेंट, थर्ड डायगोनल एलिमेंट हम ऑर्डरली अरेंज करते हैं सेट की फॉर्म में, तो वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है। जैसे कि ऊपर वाली मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स था, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट था 1, सेकेंड था 6, A33 था हमारे पास 4, तो इन तीनों को हमने सेट की फॉर्म में अरेंज कर दिया 1 6 4। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसके बाद डेफिनेशन आती है ट्रेस क्या होता है। ट्रेस जनरली सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार ट्रेस के बारे में बात होती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब का सम, डैट इज ट्रेस। तो ऊपर अगर हमने ऊपर वाले मैट्रिक्स की बात करें तो उसके 3 डायगोनल एलिमेंट्स थे हमारे पास, 1 6 एंड 4। तो ट्रेस होगा इन तीनों के सम के इक्वल, 1 + 6 + 4 डैट इज इक्वल टू 11। तो ट्रेस जो होता है डैट इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हम नंबर्स को डिफरेंट मैट्रिसेस की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म इज रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज ओनली हमेशा 1 होगी। तो जैसे कि एग्जांपल है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं -1 एंड 7। इसका मतलब यहाँ पर रो तो हमारे पास सिर्फ एक है, लेकिन कॉलम जो हैं वो 2 हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। सिमिलरली ये मैट्रिक्स है जिसमें देखिए इसमें भी रो एक है, लेकिन कॉलम कितनी है? 1 2 3 कॉलम्स हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/3। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/2। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है, आप देखिए कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम तो एक ही हो बट रोज कितनी भी हो सकती हैं। हेयर कॉलम इज ओनली 1, एक ही कॉलम है हमारे पास, बट रो कितनी है? 1 2 रोज हैं, कॉलम एक ही है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो बट नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स?
A matrix of order m by n is said to be a rectangular matrix if m is not equal to n. m और n क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जनरली हम शेप्स की बात करें तो रेक्टेंगल क्या होती है? जिसमें हम जनरली क्या लेते हैं? रेक्टेंगल जिसमें रोज साइड की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती. लेंथ और विड्थ जो है वो आपकी इक्वल नहीं होती, तो हम क्या, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है. तो सिमिलरली रेक्टेंगुलर शेप होती है तो मैट्रिसेस के केस में भी जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो तो डेट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जैसे कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3. सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3. m 2 है, n 3 है. m नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, n नंबर ऑफ कॉलम्स को. सो both are unequal, so this is a rectangular matrix. 3 by 2, 4 by 6, 6 by 3 कितने भी ऑर्डर की हो सकती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. देन स्क्वायर मैट्रिक्स. अब देखिए सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? अब इसका उल्टा हो जाएगा. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने लिया था कि जब आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अनइक्वल हों. सो उल्टा क्या हो जाएगा अपोजिट इससे, कि जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be a square matrix if m is equal to n. That means number of rows is equal to number of columns. जैसे कि 2 रोज हो, 2 कॉलम्स हो, 3 रोज 3 कॉलम्स. तो 2 by 2 की कोई मैट्रिक्स ले लें, 3 by 3 की, 4 by 4 की, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप ले सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में. बस रोज एंड कॉलम्स इक्वल नंबर होने चाहिए. 1 by 1 की मैट्रिक्स भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो. अब देखिए एक ही रो और एक ही कॉलम है तो इसका मतलब वो सिंगल एलिमेंट आएगा उसके अंदर, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट होंगे तो वो या तो 2 रो हो जाएंगी या 2 कॉलम. तो 1 by 1 की मैट्रिक्स जो होती है दैट इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा. नाउ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जैसे 2 by 2, 3 by 3, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स डेट मीन्स डायगोनल को छोड़ दें बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों तो वो मैट्रिक्स हमारे पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं. जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 by 2 की, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये. ठीक है, तो डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं. सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. दिस इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स. 3 by 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये. अब इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो, क्योंकि बाकी डायगोनल के अलावा तो एलिमेंट 0 हैं. सो डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 and 7. ऐसे भी डायगोनल मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज B is equal to diagonal of 1, 7, 9. Now comes to the scalar matrix. What is a scalar matrix? A square matrix. अब देखिए आगे हम जितने भी मैट्रिसेस की बात करेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी. तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्केलर मैट्रिक्स इज इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and all the diagonal elements are equal इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे, डैट मीन्स डायगोनल को छोड़ दें बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे. एंड डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो भी कंडीशन है उन पर भी कि वो भी इक्वल होने ज़रूरी हैं. देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो हमारी हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमने अभी किया कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 0 होते हैं, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है. तो इसमें वो कंडीशन भी अप्लाई होगी स्केलर में. साथ के साथ एक और कंडीशन होगी कि डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे. डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है, तो दोनों कंडीशन जब जुड़ जाती हैं तो वो बनती है स्केलर मैट्रिक्स. जैसे कि ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं. हो वो कुछ भी सकते हैं 1, 7, 9, लेकिन वो इक्वल होने ज़रूरी हैं ना. आइडेंटिटी मैट्रिक्स.
इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और यूनिटी। देखिए अब फर्स्ट कंडीशन सेम है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, डेट मीन्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी ही। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 1 ही होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी। जैसे हमने 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, इसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स तो वो हैं हमारे पास 0, ठीक है, लेकिन डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी सारे के सारे 1 हैं हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। सिमिलरली हेयर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है ये, डायगोनल पे 1 है, बाकी जगह पे 0 है, तो दिस इज एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नाउ वी विल डू द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगल की जो शेप होती है बेसिक हमारे पास ट्रायंगल शेप। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल की शेप हमारे पास ये दोनों ट्रायंगुलर शेप हैं, तो इस शेप की जो भी मैट्रिक्स होती है दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह की हो गई, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं दोनों को। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल से नीचे के एलिमेंट तो हों 0, वो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। डायगोनल ये है, इसके नीचे के तीनों एलिमेंट अगर 0 हैं तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड लोअर ट्रायंगुलर क्या होगी, जिसमें एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट सारे के सारे 0 होंगे, तो वो होती है लोअर ट्रायंगुलर। बहुत बार इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अपर ट्रायंगुलर कौन सी है और लोअर ट्रायंगुलर कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है कि अपर ट्रायंगुलर में नीचे के 0 होंगे, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर में ऊपर के नॉन 0 होंगे और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे के नॉन 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, नल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों, नल हों, मतलब कुछ भी ना हो। सो सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो दिस इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। कितने भी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हैं, और जनरली नल मैट्रिक्स को हम ओ नोटेशन देते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्डर की है वो ऑर्डर साथ में लिख देंगे, तो ओ नोटेशन जो होती है डेट इज़ द फॉर द ज़ीरो मैट्रिक्स। नाउ कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। देखिए मैट्रिसेस कंपेरेबल कब होती हैं, हमारे पास 2 मैट्रिसेस कंपेरेबल होंगी इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में अगर सेम है तो वो होती है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिसेस। जैसे कि देखिए अब हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। ए मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, बी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, एंड सी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो बी एंड सी हेयर आर कंपेरेबल मैट्रिसेस बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम है। एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर दोनों मैट्रिसेस में सेम हैं। हेयर बोथ मैट्रिसेस हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सी मैट्रिक्स ऑल्सो हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो बी एंड सी दोनों मैट्रिसेस में सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, तो दोनों मैट्रिसेस हम कह सकते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है। एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है 2/3। देखिए डिफरेंस है दोनों बातों में। इसमें क्या है 2/3 का मतलब 2 रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं होंगी ए एंड बी, या ए और सी भी कंपेरेबल नहीं है। ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, रोज के इक्वल, कॉलम्स के इक्वल। एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, बट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। नाउ इक्वल मैट्रिसेस क्या होंगी। देखिए अब इक्वल मैट्रिसेस वो होती हैं जो सेम ऑर्डर की हों और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन दोनों की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, दोनों मैट्रिसेस में फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट्स है, डेट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि ये दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब क्या है कि एक तो फर्स्ट कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, ये भी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, तो दोनों इक्वल होंगे। ए की वैल्यू 3 होगी, 7 इसके इक्वल होगा, 8 इसके इक्वल होगा, 2 इज इक्वल टू दिस 2, 1 इज 1, 0 इज इक्वल टू सी। डेट मीन्स ए बी और सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? जो एग्जैक्टली दिखने में सेम होती हैं। सीधी सी बात है, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? जब वो एग्जैक्टली सेम दिखती हैं। ठीक है, तो जनरली ऐसा क्वेश्चन जब आता है जब आपको वैल्यूज़ ऑफ एलिमेंट निकालनी होती है, इस टाइप से इक्वल गिवन होती हैं दो मैट्रिसेस और आपको एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है अगर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उनको कंपेयर करते हैं। ए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ 3 है, तो ए की वैल्यू हो गई 3, बिकॉज दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिसेस क्या हो गई? जो एग्जैक्टली सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो होती हैं इक्वल मैट्रिसेस। लेकिन सिर्फ ऑर्डर सेम हो तो वो होती हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, this is done for today, and in the next video we will do the next topic, the formulation of matrices. matrices कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। there is an important information for you. I'm going to start the batch for online coaching classes, so if you are interested then please comment in the comment box, and if you like my channel then please subscribe and share my channel among your friends. Thank you very much.